आचारांग सूत्र वर्ण शरणाचार्य व्याख्या है, उसके अनुसार आचार्य सकल कीर्ति महाराज जी ने मूलाचार्य में क्या परिचय किया। संयमी जन तृण आदि अजीब पदार्थों को भी नख आदि से विदृढ़ नहीं करते। एक बहुत गहरा विषय है। चेतन वनस्पति का स्पर्श करना तो संभव ही नहीं मुनियों। अचेतन जो तृण है उस तृण को भी नख आदि से विदृढ़ नहीं करते। फिर ये महान व्यक्ति है, निगंत लिंग के धारी है। ये किसी भी एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जीव तक करुणा दृष्टि रखते हैं। भगवान पारिस्नाथ पर उपसर्ग हुआ, उन्होंने शयन किया, उन्होंने कमठ के बारे में विचार नहीं किया। वो विषय अलग था। धरणेन्द्र पदावती का गुरु भक्ति परमात्म भक्ति थी, पर उन्होंने निवारण किया। इसी प्रकार से आचार्य शांति सागर महाराज जी के ऊपर लोगों ने प्रहार किया, उनके जलिंग में सूर्य तक उछेड़ दिया, तब भी आचार्य महाराज ने क्षमा किया। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी पर बहुत बड़ा लाठियों का प्रहार किया, लेकिन पुलिस ने उनको पकड़ लिया। उस समय आचार्य महाराज ने यही कहा कि यदि आप मेरी बात मानते हो तो इनको छोड़ दीजिए। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी का महासमत्व भाव था। इतिहास में साक्षी है। श्रावकों का धर्म है निर्गंथों पर आए उपसर्ग को दूर करना। निर्गंथों का धर्म है उपसर्ग करता उपसर्ग हरता दोनों को क्षमा करना। चाहे आचार्य विराग सागर जी महामुनिराज हों, चाहे आचार्य विद्यासागर जी हों, दिगंबर मुनि किसी पर उपसर्ग नहीं कराते हैं और उन्होंने किसी पर उपसर्ग नहीं किया। ये लोगों की अवधारणा है, इस पर सम्यक विचार करना चाहिए। कोई चाहे विशुद्ध सागर कहे अशुद्ध सागर कहे, वस्तु स्वभाव जो है सो है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए सभी के लिए यही भाव है कि जिसके से जो भूल हुई है, भूल का अर्थ किसी को तंगित करना नहीं है, परेशान करना नहीं है। उसके अंतरंग भावों की विशुद्धि पश्चाताप ही जिन शास्त्र में प्रायश्चित का विधान है। जीवन में उन्हें ऐसी भूल ना करें। और निर्गंत मुनिराज तो आप सबको क्षमा करते हैं, चाहे कोई कमठ हो चाहे योगेश हो, कोई भी हो। निर्गंत मुनि का धर्म क्षमा करना है, लेकिन विचार ये करना है केवली श्रुत धर्म दर्शन वैश्य, केवली श्रुत धर्म संग देव अपराध करने से दर्शन मुनि कर्म का आश्रय होता है। और 70 मुनि 70 कोड़ा सागर पर्यंत संसार भ्रमण करना पड़ता है। कुंद भगवंत ने अष्टपाण में लिखा है, शिवड़े नृत्य सब गहरी बहुत गहरे। जिस जीव को दिगंबर दीक्षा शुक्र वही नृत्य करनी होती है, अनंत संसारी होता है। अरे भाई, जिनागम में 5 प्रकार के श्रवणों की व्याख्या, कुलाब, बकुश, कुशी, निगंड, स्नातक, ये 5 भावलिंगी मुनि हैं और हर काल में 5 प्रकार के मुनिराज होते हैं। हमारे लिए आवश्यक है हम ऐसा उपक्रम करें कि उपगुण स्त्रीगण पर ध्यान रखें। चाहे अशोक नगर की घटना हो, उनके लिए भी क्षमा है और समाज का मामला है। हमारी समाज की इस प्रकार से हंसी नहीं होना चाहिए है। भूल हो जाती है हर आदमी से, उन दोनों ही पक्षों के लिए आप समझा करके संभाल के रखें। लेकिन इस प्रकार से सारे जगत में प्रचार प्रसार करना ये उचित नहीं है। हमारे धर्म की समाज की हंसी होती है। जो आज भूल हो सकती है, कल वही क्षमा धारण कर लेते हैं। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज पर जिन्होंने उपचार किया था, वे अजैन लोग थे, लेकिन जीवन पर्यंत आचार्य महाराज जब तक श्वासें रही, हर वर्ष उनके दर्शन करने जाने लग गए, उनके भक्त बन गए। इसलिए यही कर्तव्य है कि समाज में अखंडता एकता चाहिए है हमारे लिए।
13, 20 आदि जो विकल्प हैं, संघ भेद हैं, ये आपके व्यक्तिगत भेद हो सकते हैं, लेकिन जिन शासन अखंड एक है, चाहे निश्चय हो, व्यवहार हो, ये दृष्टियां हैं, विषमवाद का क्षेत्र नहीं है। इसलिए सभी के यही मंगल आशीष है। अपने जीवन समत्व को धारण करें और आत्म शांति का मार्ग चुनें और कर्म से डरना चाहिए। भगवान तुमको क्षमा करेंगे, मुराद तुमको क्षमा करेंगे और सारे मुरादों का भी कर्तव्य है कि जगत में जो भी हो रहा है सबके प्रति साम भाव रखें। हमारी पहचान ये नहीं है किसी को जेल में डालना, हमारी पहचान ये है कि जेल में डालने वाले को भी आशीर्वाद देना। हमारे आचार्य मानतुंग स्वामी को जेल में डाल दिया था राजा भोज ने, लेकिन आचार्य महाराज ने आराधना की, आराधना के बल पर बाहर खड़े मिले, राजा भोज को चरणों में सिर टेकना पड़ा। वही आज वर्तमान में मनुआ पहाड़ जो भोपाल में है, महावीर गिरी, उसका प्रतीक है। समस्या हमारा क्षेत्र भोजपुर के शांतिनाथ स्वामी इस बात के प्रतीक है और भक्तामर स्त्रोत विश्व प्रसिद्ध स्त्रोत है। इसलिए अपने जीवन में ऐसी भावना बना के रखें। सत्वेश मित्रम गुरुसु प्रमोदम क्लिष्टे जीवित प्राप्तम मध्यस्थ भाव विपरीत वृत्तो स्थान मात्र विधान जीव विपरीत वृत्ति पर मध्यस्थ भाव हो, लेकिन शत्रु भाव न हो। उपेक्षा भाव हमारा मुख्य धर्म है, वही हमारे लिए उपयोगी है। इसलिए संपूर्ण समाज के लिए किसी पक्ष में आकर के हम अखंड दिगंबरत्व का लोप नहीं करा पाएंगे। इस बात का भी ध्यान रखें, अपने आप में समता भाव रखें और जिन्होंने अशुभ सोचा, अशुभ कहा, वे भी क्षमा के पात्र हैं। हो सकता है उनके एक भाव ऐसा आया हो, उसमें से भूल गया, लेकिन अब उनके अंदर ऐसा भाव आना चाहिए, अंतरंग ग्लानि आना चाहिए है कि हमने जो किया है अशुभ किया। प्रत्येक जीव अपने नाना परिणामों से युक्त है। हमने जगत के सुधारने का विकल्प का कोई निश्चित नहीं किया है। आवश्यकता है कि हम अपने आप में निर्मल रहें, निर्मल परिणाम रखें और ऐसी गलती पुनः ना करें जिससे लोक में, समाज में, धर्म का और राष्ट्र में विषमभाव फैले। एक एक व्यक्ति हमारा राष्ट्र है, उसकी भी सेवा होना आवश्यक है, रक्षा होना आवश्यक है। इसलिए यही भावना बना के चले कि सत्वेश मित्र की दृष्टि यही मंगल भाव है, यही मंगल आशीष है। अपने आप में पश्चाताप भी आपके जीवन का अंतिम प्रायश्चित है।